podcast, pilgrims. Thanks for joining me again. So, we have already spoken about office वाली friendship. आज हम friendship in general के बारे में बात करेंगे. So, we said कि office friendship doesn't last longer and kind of fade away with time. पर ये तो ऑलमोस्ट हर फ्रेंडशिप के साथ होता है. शुरू में लगता है कि वी आर बेस्ट ऑफ बडीज़, पर बहुत कम ही ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो आपके साथ आगे तक जाते हैं. वो कहते हैं ना कि फ्रेंड्स आर लाइक लीव्स ऑन द ट्रीज. व्हेन वी आर यंग वी हैव मैनी लीव्स, बट एज टाइम पासेस मोस्ट ऑफ दोज लीव्स फॉल अवे एंड ओनली अ फ्यू स्टे थ्रू द सीजन. फ्रेंडशिप के साथ भी कुछ ऐसा ही है. सो टुडे आई हैव समवन हु वांट्स टू ओपन अप अबाउट हिज स्टोरी. सो लेट्स वेलकम उमेश. हाय उमेश, कैसे हो आप? हाय सोनी, आई एम गुड. आप कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया. वेलकम टू ब्रीफ बैंटर पॉडकास्ट. थैंक यू सो मच सोनी. थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी. So Umesh, you are the kind of person who has always had a full circle of people around you. काफ़ी फ्रेंड्स रहे हैं आपके, काफ़ी स्टोरीज और एक्सपीरियंसेस भी रही हैं आपकी अपने दोस्तों के साथ. पर टाइम के साथ वो दोस्ती, वो इक्वेशन चेंज हो जाते हैं, राइट? हर स्टेज पे हम नए फ्रेंड्स से मिलते हैं और पुराने वालों से हम धीरे धीरे कट ऑफ हो जाते हैं. तो आपके केस में भी ऐसा कुछ ही होगा? मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं और काफ़ी सारे सारे दोस्त रहे हैं. काफ़ी सारी जगह पे मैं रहा हूँ, तो वहाँ पे भी मेरी हर सिटी में और हर जगह अलग अलग टाइप की फ्रेंडशिप मेरी रही है. तो जैसे एकदम हम थोड़ा पीछे की तरफ मूव कर जाते हैं, और जब हम क्लास टेंथ तक की जब पढ़ाई कर रहे थे, तो मैं अपने होम टाउन में था. राजस्थान में मेरा होम टाउन है. वहाँ मैं अपनी सेकेंडरी एजुकेशन के लिए कंप्लीट कर रहा था. तो वहाँ पे मेरे थोड़े अलग टाइप के फ्रेंड्स थे. जैसे क्लास 8 तक जो मेरे फ्रेंड्स थे, उनमें तो हम लोग सिर्फ बॉयज़ गैंग हुआ करते थे. हम लोग एक कोएड स्कूल में पढ़ते थे, बट सिर्फ लड़कों का ही ग्रुप हुआ करता था. तो उस टाइम पे हमारी दोस्ती एक्चुअली ऐसी थी कि हम, है ना, कोई भी लड़का अगर, हमारी मेंटेलिटी या फिर हम सीख कुछ ऐसा गए थे कि हमारी मेंटेलिटी ऐसी हो गई थी कि लड़की या फिर लड़की के आसपास भी एक लड़का अगर घूम रहा है, तो वो एक तरीके से श्राप है. या ऐसे मान लीजिए, हम क्लास में भी अगर हम हैं और कोई वॉक करके अगर क्लास में पीछे की तरफ आ रहा है, और गलती से अगर वो लड़की की टेबल को भी अगर टच हो गया, आप मानिए उस पर लड़की बैठी है या नहीं, वो एक अलग किस्सा बन जाता है. पर अगर खाली लड़की की टेबल को भी अगर कोई टच कर गया, तो हम दोस्त उस चीज़ का मजाक बना दिया करते थे. तो अच्छे खासे दोस्त हैं हम. उस टाइम पे भी हमारा 6-7 जनों का ग्रुप हुआ करता था. तो इस चीज़ पे हमारी काफ़ी टांग खिंचाई चलती थी. बट फिर जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे थे, तो हमारे क्लास 9th में आकर के हमें एक टीचर थी, हमारी क्लास टीचर. उन्होंने हमें इस चीज़ के बारे में थोड़ा अपॉर्चुनिटी दी और ज्ञान दिया. तो फिर हम काफ़ी अच्छे से डेवलप हुए, और हम क्लास की लड़कियों से भी, और हमारे ग्रुप में भी फिर लड़कियां ऐड हो गई. 6-7 लड़कियां ऐड हो गई हमारे ग्रुप में भी. तो उनके साथ भी फिर हमारा अच्छा कट रहा था. जैसे जैसे हम डेवलप होते जा रहे थे, या जैसे जैसे हम साथ उसमें आ रहे थे, तो हमारा रोज स्कूल से घर आने का जो सीन था, वो रोज साथ में ही हम आते थे. तो फेवरेट चीज़ होती थी हमारी, हम रास्ते में गुलाब जामुन और नमकीन खाया करते थे साथ में बैठ के. पहले डर लगता था लड़कियों से. मतलब ऐसा होता है ना कि जब तक बात नहीं होती तब तक थोड़ा डर लगता है. नहीं, डर जैसी कोई चीज़ नहीं थी. वो बस एक होता है ना कि समाज का दायरा, या समाज में हमें कुछ हम छोटे, बहुत छोटे टाउन से मैं बिलोंग करता हूँ. तो वहाँ पे ये चीज़ें थोड़ी सी ऑड लगती थी. बट ऐसा नहीं था कि डर लगता था या कुछ ऐसा. बट हाँ, जिस तरीके का एनवायरनमेंट वहाँ दोस्त क्रिएट कर देते थे, उससे डर लगता था. फिर जब बात होने लगी तब थोड़ी पर्सपेक्टिव चेंज हुई होगी लड़कियों को लेकर. हाँ, मतलब पहले हमें सिर्फ हम अपनी तरफ की लाइफ देख पाते थे, बट उनकी तरफ की लाइफ भी फिर हमें जैसे जैसे फ्रेंड्स बने और बातचीत होना स्टार्ट हुई, तो उनके बारे में और अच्छे से बेहतर समझ पाए, और उनके उनको और बेहतर तरीके से जान पाए. और ऑब्वियसली एवरी फ्रेंड्स इज़ एन एड ऑन टू योर लाइफ. तो उन्होंने भी कुछ अपनी जो नॉलेज वगैरह शेयर करी हैं, जो अपने पार्ट के बातें उन्होंने शेयर करी, तो वो बाद में ही हमें उस चीज़ का नॉलेज हुआ. क्लास 10th के बाद प्लस 2 के लिए जब हम आगे बढ़े, तो मुझे अपने होम टाउन को छोड़ के अपने नियर बाय सिटी जयपुर में मूव कर गया था. वहाँ पे मेरी फ्रेंडशिप और वहाँ पे दोस्तों का तरीका थोड़ा अलग हुआ. पर वहाँ पे जैसे क्लास 11th और 12th में मेरे अलग दोस्त बने, अलग तरीके के दोस्त बने, और ये दोस्त पहले वाले दोस्तों से डिफरेंट थे.
और इस वाले दो इन इन दोस्ती में मेरे साथ जो एक सबसे अच्छा मुझे एग्जांपल मिला, वो एग्जांपल मिला यूनिटी का। क्लास ट्वेल्थ की एक बात है। इकोनॉमिक्स का इकोनॉमिक्स की हमारी क्लास थी, और उस टाइम पे मैं स्कूल काफ़ी कम जाया करता था। तो तब हमारा इकोनॉमिक्स की क्लास थी, और इकोनॉमिक्स क्लास के डाउट सॉल्विंग क्लास चल रही थी, और मैंने अपने टीचर से एक क्वेश्चन पूछ लिया था। तो टीचर ने मुझे वहाँ पे जवाब दिया कि आप तो स्कूल आते नहीं हैं, आपको पढ़ने लिखने से कोई बेनिफिट नहीं होगा, और आप तो सिर्फ अपना ही एब्सेंट ही रहते हैं स्कूल में। तो मैंने क्लास की सबसे इंटेलिजेंट लड़की को वहाँ पे रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे हेल्प करो और ये क्वेश्चन टीचर से पूछ के मुझे समझा दे। तो जो टीचर ने उनको जवाब दिया वो थोड़ा डिफरेंट था। जैसे कि टीचर ने शायद वो चैप्टर स्टडी नहीं किया था, तो उन्होंने उसको थोड़ा सा बोला कि रिक्वेस्ट की कि होल्ड पे डाल दिया, और बोला कि मैं बाद में आपको इस चीज़ का जवाब दूंगी बोल के उस बात को टाल दिया। तो ये बात जान के मुझे थोड़ा अलग अजीब लगा, और फिर हम लोग अपनी दोस्ती में ही व्यस्त हो गए। हम बैक बेंचर्स तो वही करते थे, और फिर पीछे हम ना विसल बजाने की प्रैक्टिस कर रहे थे। ऐसे फिंगर से जो विसल बजाते हैं, उस तरीके का हम कुछ ट्राई कर रहे थे, और गलती से मुझसे विसल बज गई। तो लकीली मैं गुड बुक्स में था टीचर्स के, तो मुझे मैं उस चीज़ से बच गया। बट मेरे कुछ दोस्त थे जिनके ऊपर डाउट ज़्यादा गया था, तो उनको क्लास के बाहर ले जाया गया, और शायद थोड़ी बहुत पिटाई भी हुई उन लोगों की। बट उन्होंने वहाँ पे मेरा नाम नहीं लिया, और नाम बताया कि हालांकि सबको पता था कि ये मुझसे हुआ है, बट किसी ने नाम बताया नहीं। बीकॉम और सीएस की मैं प्रिपरेशन कर रहा था। तो उस टाइम पे हमारी लाइफ थोड़ी अलग थी, और लाइफ में जो चेंजेस आए, हम हॉस्टल में मूव कर गए थे, जो कॉलेज वगैरह किसी से बाहर था। तो वहाँ पे भी काफ़ी सारे दोस्त थे हमारे, काफ़ी सारे नए दोस्त बने, काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट मेंटेलिटी के या एज ग्रुप के दोस्त मेरे वहाँ पे बने। पर एक प्रॉब्लम वहाँ पे हमारी कॉमन थी, वो कॉमन प्रॉब्लम थी कैश क्रंच, या फिर पैसा ना होने वाली प्रॉब्लम। हालांकि हमें अपनी पॉकेट मनी वगैरह मिलती थी, बट फिर भी एक होता था कि शौक बढ़ चुके थे, दोस्ती बढ़ चुकी थी, तो खर्चे थोड़े ज़्यादा होते थे। लड़कों के साथ ये पॉकेट मनी वाली प्रॉब्लम हमेशा ही रहती है ना। उनकी पॉकेट मनी कभी इनफ नहीं होती उनके लिए। ऐसा क्यों? लड़कियां तो मैनेज कर लेती हैं। हाँ, होता है क्योंकि जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी बढ़ जाती हैं दोस्तों की भी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी? लड़कियां भी ग्रुप में आने लग गई थी, और फन करने का भी एक अलग मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें बढ़ जाती हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ऐसी बढ़ जाती है जिसमें आपके खर्चे बढ़ जाते हैं। चाहे आपको अच्छा कपड़ा पहनना हो, चाहे आपको अच्छी चीज़ें टेक्नोलॉजी वगैरह को भी आप अफोर्डेबल रखना चाहते हैं, तो उनमें आपका खर्चा थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो जैसे आप जब स्कूल लेवल पे थे, या जब छोटे छोटे थे, तो जो चीज़ अवेलेबल होती थी हम उसमें मैनेज कर लेते थे। बट अब हम थोड़े दिखावटी पने में आ चुके थे, तो अब हमें कॉलेज जाना है तो बाइक से जाना है, या ऑटो करके जाना है, बस पैसेंजर बस से नहीं जाना है, लोकल कन्वेंस से नहीं जाना है वाला सीन हो गया था। तो ऑब्वियसली उन चीज़ों में थोड़ा कॉस्ट इंक्रीज हो जाता था हमारा। और पीजी में तो खैर आपको पता ही है खाना किस तरीके का मिलता है, और किस तरीके से हम लोगों को सरवाइव करना होता है अपने फूड के लिए। तो एक अच्छा खाना खाने के लिए हम शादियों में गेट क्रैश करते थे अपना। रोज शाम को बढ़िया तैयार होते थे, कपड़े वपड़े अच्छे डाल के, और थोड़ा। रोज? हाँ, मतलब शादियों के सीज़न में तो ऑलमोस्ट एवरी डे। जैसे आप मानते हैं नवंबर शादियों का सीज़न होता है, फरवरी शादियों का सीज़न होता है, जुलाई अगस्त शादियों का सीज़न होता है। तो उस टाइम पे तो ऑलमोस्ट एवरी डे। और जयपुर काफ़ी बड़ी सिटी थी, और हर हमारे घर के आसपास काफ़ी सारे मैरिज हॉल हुआ करते थे। तो कोई ना कोई फंक्शन वहाँ पे चलता ही रहता था। तो हम लोग वहाँ बढ़िया तैयार व्यार होकर के अपना जाते थे, और बढ़िया खाना वाना खा करके और चुपचाप वापस आ जाते थे। पर हाँ, वो थ्री इडियट वाला जो एक सीन था, वो मुझे याद रहता है हमेशा, क्योंकि वो काफ़ी रिलेटेबल था, और हमारे साथ भी वैसा एक बार हो चुका था। एक हमारा फ्रेंड था, वो होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा था। तो पता नहीं क्यों उसने जाकर के वहाँ पे एक स्टॉल थी, चाइनीज़ भेल की आई थिंक स्टॉल थी। तो वो जाकर के उसको वहाँ ज्ञान देने लग गया कि अंकल इस तरीके से नहीं, इस तरीके से बनाओ। और कोई वहाँ पे ना परिवार का ही कोई बंदा खड़ा था, और उससे वो उलझ गया, तो उसकी अच्छी खासी पिटाई वहाँ पे हो गई थी। आप लोग भाग निकले? हाँ, मतलब हमने उसको डिसऑन कर दिया था। वो भाग के हमारी तरफ आना चाह रहा था, बट हम लोगों ने उसको डिसऑन कर दिया। और हम अपना वो ना कि किस पे दोस्त मुसीबत में था, और
हमारी तरफ ही आ रहा था, बट हमने सोचा छोड़ो, खाने पे फोकस करते हैं, वो अभी मेन एजेंडा है हमारा। तो फेज़ 3 आया, दोस्ती का फेज़ 3 आया, और मेरे को फिर अपनी और हायर एजुकेशन के लिए मैं जयपुर से ही मूव किया और दिल्ली आ गया। और दिल्ली में हमने एक मास कम्युनिकेशन का कोर्स ही कर रहे थे हम लोग, तो मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया। उसकी भी थोड़ी सी स्टोरी फनी है, बट वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है दोस्ती का चैप्टर, तो उसी पे कंटिन्यू करते हैं। तो मेरे मतलब दिल्ली आते ही जैसे ही हमारा कॉलेज का पहला दिन था, और हम लोग आपस में एक दूसरे से मिले, और हमारा मतलब मानो इस तरह मिलना हुआ कि भरत मिलाप चल रहा हो। हमारे ग्रुप में 15-16 दोस्त हो गए एकदम से, और ऐसे हम लोग मिले एक दूसरे से कि हम लोग कभी बहुत सालों पहले किसी कुंभ के मेले में बिछड़ गए हो, और अब हमें वापस से एक अपॉर्चुनिटी मिली है वापस मिलने की। तो इस तरीके का सीन हो गया था, और कुछ काफ़ी सारे लोग वहाँ बाहर से ही आए हुए थे, अलग अलग सिटी से आए हुए थे, तो वो कॉलेज के आसपास ही हम लोगों ने पीजी या फिर फ्लैट वगैरह रेंट कर लिया था। तो काफ़ी सारे लोग हम आसपास ही रहते थे उस टाइम पे। तो हम लोगों ने काफ़ी फन लाइफ थी हमारी, और काफ़ी सारे दोस्त भी बन गए थे एकदम से। ऐसे लगने लग गया था कि बस यही दोस्त है, यही ज़िंदगी है, और यही हमारे एक तरीके से घर से दूर एक परिवार हमारा बनने लग गया था। शुरू के 3-4 महीने तो काफ़ी बहुत ही होता है ना कि टफ बॉन्ड वाली सिचुएशन थी, और हम लोग काफ़ी अच्छे से एक दूसरे से साथ घूमते, साथ खाते पीते थे। जो गर्ल्स थी जो पीजी में रहती थी, वो वहाँ से टिफ़िन भर भर के हमारे लिए खाना ले आया करती थी, और फिर हम साथ में बैठ के अपने फ्लैट पे खाते पीते थे। या फिर ऐसा मानिए कि हम कॉलेज के बाद भी जब हम लोग निकलते थे कॉलेज से, तो भी सब लोग एक जगह पे इकट्ठा होकर के किसी के फ्लैट पे या किसी एक जगह पे इकट्ठा होकर खूब खाना पीना मौज मस्ती करना, जोक्स क्रैक करना, और ऐसा चलता था। अच्छा खासा टाइम चल रहा था हमारा। दोस्त, हालांकि दोस्त चेंज भी होते गए, जैसे हम फर्स्ट ईयर में थे तो बहुत सारे दोस्त थे, 16-17 दोस्त थे। जैसे जैसे हम सेकेंड ईयर में आए, तो वो 16-17 दोस्तों में से आधे दोस्त कम हो गए, या कुछ लोग कम हो गए। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे जब सेकेंड ईयर का एंड आता गया हमारा, तब तक तो ऑलमोस्ट हम ग्रुप में 4-5 लोग ही रह गए। और वो 4-5 लोग भी ऐसे थे कि मतलब एक फेक वर्ल्ड काइंड ऑफ अ सिचुएशन आप मान लीजिए थी, जिसमें ये लगता था कि अगर आप कुछ करोगे तभी वो आपके लिए कुछ करेंगे। अब एक सिचुएशन हो गई थी हमारी, हम लोग जर्नलिज्म का कोर्स कर रहे थे, तो एक सिचुएशन हो गई थी, और उसमें मतलब ऐसा था कि अगर हमें लगता था कि हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बट उस सिचुएशन में जब हम फंसे, और उस सिचुएशन में अपने दोस्तों को कॉल किया कि यार हमें यहाँ पे आपकी हेल्प चाहिए, या आप शायद हमारे लिए ये कर सकते हैं, तो प्लीज़ कर दीजिए। तो एवरीवन बैकड आउट, उसमें कोई भी सपोर्ट करने नहीं आया, या किसी ने भी हमको देयर वाज नो हेल्पिंग हैंड देयर। तो फाइनली वो चीज़ समझ में आने लगी, और हमें देखा कि ये सिर्फ एक वक्त भर के लिए एक अच्छा माहौल था। और उसके बाद फिर धीरे धीरे ये दोस्त अ, दूर होते गए, और ग्रुप छोटा होता गया। तो कुछ फ्रेंड्स से, जैसे हर फेज, मैंने अभी तक हम 4 फेजेस के बारे में बात कर चुके हैं। तो उन चारों फेजेस में मेरे को कुछ अच्छे दोस्त मिले, कुछ अच्छे दोस्त जो आज भी मेरे साथ हैं, जिनको आज भी एक मैं दे आर जस्ट अ कॉल अवे फ्रॉम मी, और जस्ट अ मैसेज अवे फ्रॉम मी। कॉर्पोरेट में भी जब मैं एंटर किया, तो वहाँ पे भी दोस्ती का सीन थोड़ा अलग था, बट वो गिव एंड टेक वाली सिचुएशन, या जो अब तक 4 फेज़ों में हमने जो सिचुएशन डिस्कस करी है, कुछ वैसी ही सिचुएशन थी। तो इसमें एक चीज़ मैं ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगा, जिसमें जो आप एक्चुअल फ्रेंड्स के बारे में जहाँ बात करते हैं, तो मुझे ये फील हुआ है कि लाइफ में ये तो सब जो था वो एक अच्छा फेज़ था लाइफ का। एक बुरा फेज़ भी आया था मेरी लाइफ में। तो उस टाइम पे ऑब्वियसली जो मुझे जो लग रहा था, या जो अब तक मैं सीखता आ रहा था कि जो दोस्त हैं वही दोस्त हैं, बट इस बुरे फेज़ ने मुझे एक चीज़ सिखाई कि जो परिवार है वो सबसे अच्छा दोस्त है आपका। बट हाँ, दोस्ती की अगर बात करें तो उसमें वो लिमिटेड ही रह जाती है लास्ट में आकर के। कुछ गिने चुने दोस्त ही आपके साथ होते हैं, कुछ जिन पे आप एक्चुअली में बिलीव कर सकते हो, या जो आपके साथ एक्चुअली आपको आपके साथ रहते हैं, मे बी फॉर द लाइफ टाइम, और मे बी फॉर अ
गुड अमाउंट ऑफ टाइम। अग्री। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं भीड़ कम होने लगती है। And that brings us to the end of this episode. Thank you so much, Umesh, for opening up and sharing your story. मुझे खुद इस टॉपिक पे आपसे बात करके और अपने इस फ्रेज के बारे में बता के मुझे अच्छा लग रहा है, और आपके जैसे प्लेटफॉर्म पे इस चीज़ के बारे में डिस्कशन करना और लोगों से कनेक्ट करना, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रही। Thank you. And that's all for today. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।